हेलो गाइस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए कोई स्पेशल बैच की वीडियो लेके आऊँगा। उसी के स्टडी में एक और वीडियो आपके लिए मैंने बना दिया है। ठीक है, तो इस स्पेशल बैच के अंदर ही आपका दूसरा वीडियो है, और ये फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो जाकर मेरी प्लेलिस्ट मेरी चैनल पे जाकर। ठीक है ना, ये है वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस के लिए। ठीक है ना, ठीक है ना, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो मैं कराने वाला हूँ, ये आपके इंडियन एयरफोर्स, इंडियन इंडियन कोस्ट गार्ड एम आर हो गया है, चाहे कि इंडियन नेवी एम आर हो गया, या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड डोमेस्टिक ब्रांच से जनरल ड्यूटी हो गया। इससे इसको ध्यान में रख के बनाया है। ठीक है ना, क्योंकि डिफेंस के जितनी भी एग्जाम्स होते हैं उसमें जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा जाता है वो लगभग एक ही श्रेणी से आता है, एक ही स्तर का आता है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे, मतलब कि ऐसा पर्सन जिसके पास पैसा नहीं बचा पे करने के लिए। पे किसको करना होगा? आपके डेट के लिए। तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होता है दिवालिया। दिवालिया, ऐसा व्यक्ति जो दिवाली हो चुका है उसको बोलते हैं हम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, इसका जो आंसर फर्स्ट का होगा ए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2, वर्ड अटर्ड इम्प्लिसिटली अबाउट गॉड। कुछ ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो हम गॉड को बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ठीक है ना, जो इम्प्लिसिटली मतलब कि इसके गॉड गॉड के खिलाफ उसको बोलते हैं ब्लेसमी। ठीक है, क्वेश्चन इसका जो आंसर होगा डी, सेकंड का डी। अ नंबर ऑफ शिप्स, तो अ नंबर ऑफ शिप्स का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ शिप्स, अगर आपने नाउन पढ़ा होगा, अगर आपने नाउन पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ था बहुत सारे नाउन्स रखे थे, उनके ग्रुप्स रखे थे, जैसे कि कोर ऑफ सिंगर्स, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आपको समझ में आ जाएगा जो फ्लीट ऑफ शिप्स होता है क्या होता है? फ्लीट ऑफ शिप्स होता है। तो थर्ड का ए, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। कंपाइल्स अ डिक्शनरी, इसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा लेक्सिग्राफर। फोर्थ का हो जाएगा बी। ठीक है, लेक्सिग्राफर, लेक्सी का मतलब होता है डिक्शनरी, लेक्सी का मतलब होता है डिक्शनरी। ठीक है ना, और लिंग्विस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति दो एक से ज़्यादा भाषा बोल सकता है। जियोग्राफर तो हो नहीं सकता, लैपिडिस्ट भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का बी। अ टेस्ट इन विच का सेल्स फ्रॉम डिसीज ऑर्गन्स आर रिमूव एंड टेस्टेड। एक ऐसा टेस्ट, उसमें क्या हो, क्या कहते हैं, आपकी जो सेल्स होगी फ्रॉम द डिजीज, जो आपकी जो बीमारी होगी ऑर्गन से निकाला जाए और उसको टेस्ट किया जाए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बियोस्पाई। तो बोलते हैं बायोस्पाई। ठीक है, बायोस्पाई। ठीक है, उस ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। आ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस होटल शिप इटीसी वेयर ग्लासेस डिशेस स्पून फूड इटीसी आर कीप, मतलब कि जहाँ पर ऐसा बड़ा सा रूम जहाँ पे बहुत सारे बर्तन वर्तन रखे जाते हैं उसका बोलते हैं क्या? आप इसे पता होगा, पेंट्री बोलते हैं। किचन तो होगा नहीं, ठीक है ना, जहाँ पे खाने के डिशेज को रखा जाता है। खान डिशेज की बात नहीं करेंगे, किचन में तो खाना बनता है, जहाँ पर उनके बर्तनों को रखा जाता है, बड़ा सा रूम, उसको बोलते हैं पेंट्री। अ फॉरेनर हु सेटल इन कंट्री, हु सेटल इन अ कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो किसी किसी देश में सेटल हो चुका हो उसको बोलते हैं इमिग्रांट। इमिग्रांट तो बोलते हैं इमिग्रांट। सेवन जो क्वेश्चन है इसमें दो है, या तो इमिग्रांट हो सकता है, फिर इमिग्रांट हो सकता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि व्हाट इज़ करेक्ट, इमिग्रांट या इमिग्रांट। वैसे तो इसका ऑप्शन ए है, वो तो मुझे बताइएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इमिग्रांट एंड इमिग्रेंट। ठीक है, एलियन होगा नहीं जो दूसरे देश बाहर से आया, वो विजिटर होगा नहीं। ठीक है ना, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू द वंस ओन फ्री विल, कोई ऐसा काम करना वो भी अपने हिसाब से करना, उसको क्या बोलते हैं? वो कहते हैं वॉलंटरी, मतलब कि स्वयं इच्छा से। तो कोई काम वॉलंटरी होगा ना, वॉलंटियर होते हैं, वॉलंटियर सुना होगा, वॉलंटियर बना, वॉलंटियर बना, मतलब कि वॉलंटियर का मतलब क्या होगा? ना तो उसके लिए किसी काम को ले उस काम के लिए उस व्यक्ति को ना तो पे किया जाएगा ना कुछ दिया जाएगा, ना वो काम उसकी स्वेच्छा से है। ठीक है, रुक जाइए 2 मिनट, रुक जाइए, लेकिन मेरा अब क्वेश्चन नंबर आता है, आपका क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर पूछा जाता है कि प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज, जहाँ पे जो ऐसा प्लेस जिनको रिफ्यूज को प्रोवाइड किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा असाइलम। असाइलम, ठीक है, रिफ्यूज। तो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिफ्यूज, ये आपको मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बैट्स, ऐसा व्यक्ति जो गैम्बल करता है और या फिर जुआ खेलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मुझे बताइए। उसको बोलते हैं पंटर। पंटर, आपने मुंबई भाषा में सुना होगा ना, ये पंटर लोग, तो वही ये पंटर वहीं से निकाला गया है। पंटर मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो गैम्बल और जुआ खेलता है, मतलब मतलब कि जुआ। ठीक है, आउट ऑफ बिलिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड आउट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड
और मैं भी तो बहुत ही आसान है, सबको पता होगा क्या होता है जर्नलिज्म, ठीक है ना। लेख अखबार के लिए लेख लिखने को क्या बोलते हैं, पत्रकारिता, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में जर्नलिज्म। एन अबंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट हु इज फाउंड बाय समबडी, एक ऐसा व्यक्ति जो अबंडेंट हो और उसको किसी और व्यक्ति को मिले, तो ऐसे ऐसे चाइल्ड को बोलते हैं हम क्या, फाउंडलिंग, क्या बोलते हैं, फाउंडलिंग। पार्ट ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ अ रिवर, पार्ट ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ द रिवर, एक ऐसा जगह जो कंट्री के बिहाइंड हो कोस्टल एरिया में या फिर रिवर बैंक में, उसको बोलते हैं हम हिंटरलैंड। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हिंटरलैंड के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ोगे, इसकी टोपोग्राफी पढ़ोगे तो इसमें बहुत बहुत बार हिंटरलैंड का मतलब वर्ड आएगा। इसको मैं हिंदी में क्या बोलते हैं मैं थोड़ा भूल सा गया हूँ, लेकिन हिंटरलैंड बहुत बड़ा यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 14, a written statement about a someone character usually provides by an employee, एक ऐसा स्टेटमेंट जो जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर मतलब समझते हो जो नौकरी देने वाला होता है किसी भी प्राइवेट किसी भी एम्प्लॉयर, मतलब कि जो भी नौकरी देता है उसके द्वारा, तो क्या कहलाता है मुझे बताइए। वो कहलाता है एक उसका टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनी सुनी होगी ना आपका, टेस्टिमोनियल क्या मतलब क्या होता है ना। टेस्टिमोनियल का मतलब क्या होगा, सुना होगा, आज इसकी टेस्टिमोनी उसकी टेस्टिमोनी है ना, तो ये वहीं से निकला गया, ठीक है। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, ऐसा व्यक्ति जो कभी मिस्टेक नहीं करता है, ऐसा तो है नहीं, कुछ होते हैं हम एक्शनली पर्सन जो मिस्टेक नहीं करते, उनको बोलते हैं इनफॉलिबल, क्या बोलते हैं, इनफॉलिबल, जो कभी गलतियाँ नहीं करते। एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। अब एम्बीडेक्स्टरस, इसका मतलब क्या होगा, इसका 16 का हो जाएगा बी एम्बीडेक्स्टरस। ये क्वेश्चन जो है ना मेरे इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी आया था 19 के अंदर, या भी जो रिसेंट आपका हेल्ड हुआ था इंडियन कोस्ट का पेपर, शिफ्ट थर्ड में था या फोर्थ में था, तो ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। थर्ड में था, सेकंड थर्ड में या फोर्थ में था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें आया था, ठीक है। वन हु हेट्स वुमेन, वो ऐसा व्यक्ति जो वुमेन्स को हेट करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, अब आप कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन से हम सीखेंगे। देखो मैं आपको सारी चीज़ें एक ही दिन में तो नहीं सिखा सकता, लेकिन आपको हिंट दे सकता हूँ कैसे हम चीज़ों को ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं। देखो देखो एंथ्रोपोलॉजी, सॉरी, हाँ, जो याद रखिएगा, जो भी हेट हो जाए, हेट जो होगा, हेट जो होगा, हेट का मतलब है जब भी आप इसको क्या कहते हैं, इसके रूट वर्ड देखोगे, रूट वर्ड देखोगे मतलब, तो अगर आपने रूट वर्ड देखा है, अगर आपने मीजोगैमिस पढ़ दिया, अगर आपको दिख रहा है, दिख ही रहा होगा, मीजोगैमिस जो वर्ड है, मीजोगैमिस में जो मीजो का मतलब होता है, मीजो का मतलब होता है हेट, विपरीत, ठीक है ना। मीजो मतलब होता है हेट, हेटिंग करना, ठीक है ना, ठीक है ना। और गैमी का मतलब गैमिश बना है, गैमिस है, उसका मतलब होता है मैरिज। वन हु हेट्स मैरिजेस, वन हु हेट्स मैरिजेस, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, एस्केटिक भी नहीं होगा, एस्केटिक मतलब होता है तपस्वी, है ना। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब होता है जो व्यक्ति दूसरों के उपकार के लिए काम करता है ना, मैनकाइंड के लिए काम करता है, उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। मीजोजिनिस्ट, और जिनिस्ट जो है ये वर्ड होता है स्त्रियों के लिए, औरतों के लिए, तो मीजो मतलब हो गया हेट, और जीनिस हो गया स्त्री, मतलब जो व्यक्ति जो औरतों से हेट करता हो। आ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, किसी भी चीज़ को नेम करने की सिस्टम को क्या करते हैं, जब हम किसी को नेम करते हैं उस प्रोसेस को बोलते क्या है, उस प्रोसेस को हम जानते हैं नोमेनक्लेचर, नोमैनिक्लेचर, नोमैनिक्लेचर बोलते हैं, आई थिंक, मुझे प्रोनाउंस करना, नोमैनक्लेचर, हाँ इसको यही बोलते हैं नोमैनिक्लेचर। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। A raised passway in a building, a raised passway in a building, अगर ऐसा पासवे जो क्या कहते हैं बिल्डिंग में हो, ठीक है ना, राइज उठा हुआ पासवे बिल्डिंग के अंदर, उसको क्या बोलते हैं मुझे बताइए, उसको बोलते हैं वॉकवे, ठीक है। क्योर फॉर ऑल डिसीजेज, और क्योर फॉर ऑल डिसीज का मतलब होता है पेनिसिया, रामबाण, उसको बोलते हैं रामबाण, कहते नहीं है ये दवाई रामबाण है, हर दर्द का इलाज, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेनिसिया। ये वर्ड मैं जब 10th क्लास में ना, 10th स्टैंडर्ड में था, मैंने स्टार्ट की थी अपनी इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, तो वहाँ पे मैंने सीखा था पेनिसिया मतलब कि क्योर फॉर ऑल, मतलब कि ऐसा ऐसी दवा जो सभी में काम हो, रामबाण बोलते नहीं, रामबाण। वन कैन नॉट स्पीक, ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है, उसको तो डम ही बोलेंगे ना, डम कहते नहीं, यू आर डम, वाई आर डम दैट टाइम व्हेन यू आर बीटन, कहते नहीं जब तुम पिट रहे तो तुम बीट क्यों थे, तो ये इस वहीं से निकल आ गया, ठीक है, समझिए एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया।
पर्टिन टू कैटल एस। देखो जो कैटल का मतलब होता है, कैटल का मतलब मुझे बताइए क्या होता है ना। कैटल जो है वो किससे संबंधित है, कैटल जो वर्ड है वो किससे संबंधित है, वो है बोवाइन से। किससे? बोवाइन से, ठीक है ना। कैनाइन से हो गया तुम्हारा, कुत्ते से बोवाइन हो गया गाय। मतलब कैटल किसकी होती है? गाय का तो कैटल होता है, गाय की तो कैटल होती है, ग्रुप तो कैटल का। तो बोवाइन क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका बोवाइन, हो जाएगा आपका बच्चा, ठीक है ना। टू लुक एट द समवन इन एंग्री और थ्रेटनिंग में, किसी भी व्यक्ति के ऊपर गुस्से और डरावने वाली लुक से देखना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, बताओ मुझे, उसको बोलते हैं ग्लोवर। क्या बोलते हैं? ग्लोवर, GLOWER, ठीक है। 24 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अ पोस्ट विद अ लिटिल वर्क विद हाई सैलरी, ऐसे व्यक्ति, एक ऐसा काम जिसमें कम काम करना पड़े लेकिन जो सैलरी हो वो क्या हो? हाई। उसको हम सब बोलते हैं क्या? सिनिक। क्या बोलते हैं? सिनिक। वेज इट, हाँ ये रहा, सिग्नेचर। सिग्नेचर, ये वर्ड, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये पक्का आप भी, जब मैंने मॉक टेस्ट लगाता हूँ वाई ग्रुप के, तो उसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीनियर और सीनियर करके, है ना। जब भी आप बख्शी पढ़ोगे ना, SP बख्शी, है ना, वो बहुत अच्छी बुक है। किसी भी आपके अगर आपको ग्रामेटिकल या क्वेश्चन को ठीक करना है तो उसमें जब पढ़ोगे तो ये वर्ड ना आपका, जैसे CDS में पूछा गया था, वाई ग्रुप में पूछा गया था, इंडियन कोस्ट गार्ड में पूछा गया, इंडियन नेवी में पूछा गया। तो इसको तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि हाँ ये तो है ही, मान के चलिए आप, ठीक है। समबडी दैट कॉजेज दैट, ऐसी थी चीज़ जो कॉज करती है किस चीज़ को? डेथ को। तो क्या मुझे बताओ? फेटल, फेटल हो जाएगा, है ना। फेटल मतलब कि घातक, इसका मतलब हो जाएगा घातक, जिसके कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसको तो घातक ही तो बोलते हैं। पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सुंदर लिखता है उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर। कैलीग्राफर मतलब होता है सुंदर, ग्राफर मतलब होता है लेख। कैलीग्राफ जिसका हम करेंगे ना, रूट वर्ड ढूंढे, कैली मतलब का वर्ड होता है, ग्रीक भाषा का शब्द है। तो कैली का मतलब होता है, कैली का मतलब होता है, कैली का मतलब होता है सुंदर, सुंदर लेख। ग्राफर मतलब लिखना, सुंदर लेख। ग्राफर मतलब सुंदर लेख, तो वही होगा ना डेकोरेटिवली, उसका होता है कैलीग्राफर। कार्टोग्राफर होता है जो मैप को राइट करता है या फिर मैप बनाता है, उसको बोलते हैं कोरियोग्राफर को। पता ही है, जो डांस को, डांस की, नृत्य की विभिन्न तरीके की अवस्थाओं का निर्माण करता है ना, उसको बोलते हैं कोरियोग्राफर। अ पर्सन हु लव्स मैन, ऐसा व्यक्ति जो मुझे बताइए, ऐसा व्यक्ति जो मैन काइंड मतलब कि मानवता से प्यार करे, वो होता कौन है? वो में से होता है फिलेंथ्रोप। अब देखो, ये यहाँ पे पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे रूट वर्ड। रूट वर्ड आता है हमारा फिलेंथ्रोपिस्ट, है ना, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फिल का मतलब होता है लव, और एंथ्रो का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। मिजो का मतलब होता है, मिजो मतलब क्या होता है? मिजो का मतलब होता है हेट करना। तो मिजेंथ्रोपिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो होगा नहीं, है ना। मशीनरी भी नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? फिलेंथ्रोपिस्ट। इसका आंसर हो जाएगा फिलेंथ्रोपिस्ट, इसका आंसर हो जाएगा फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है, देखो 28 देखो, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्टेड इन टू वे, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्टेड इन टू वे, ऐसी, ठीक है ना। कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्टेड इन अ टू वे, MBGS, जो एक समय में दो काम करने लायक, उसको बोलते हैं MBGS। आई थिंक इसका मुझे वर्ड मुझे पता नहीं है, मैं, हाँ इसका का याद दिमाग में, आप उसको नेट पर सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वन हु हैज़ नैरो एंड प्रिजुडाइज्ड रिलीजियस व्यू, बाइगोट। कहते हैं बाइगोट, समझते हो? और कट्टर, उसको बोलते हैं बाइगोट, ठीक है। एक्शन हु लुकिंग विद इन और इन टू अ वन वून्स माइंड, एक ऐसी, सॉरी ऊपर तो गई नहीं मैं। आई एक्शन फॉर लुकिंग विद इन और इन टू अ वंस ओन माइंड, एक ऐसी कार्रवाई, एक ऐसा काम जिसमें हम क्या करें? दिमाग, क्या कहते हैं, अपने अपने दिमाग का एग्जामिन करें, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। एग्जामिनेशन होगा नहीं, इंट्रोवर्ट तो होगा। इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है? जो अपनी अपने में रहे। और ऑब्जर्वेशन तो होगा। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है, ऑब्जर्वेशन मतलब कि दूर से हो गया। एग्जामिनेशन मतलब हो गया जब भी हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन होता है मेंटली एग्जामिन करना। जब हम बात करते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, तो उसकी मेंटल स्टेटमेंट जानना चाहते हैं, वेदर ही इज़ राइट और नॉट, वेदर इज़ फिजिक और मेंटली प्रिपेयर फॉर एनीथिंग और नॉट। तो उसको हम क्या होता है? इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, ना कि एग्जामिनेशन या ऑब्जर्वेट करते हैं, ठीक है। वर्ड का यूज़ करते हैं वहाँ पे। 31 होगा, टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, ठीक है ना। कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, इसका क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोबोरेट, ठीक है। वन हु इज डेवलप इन आर्ट, साइंस इन लिटरेचर, डिलेटेंट, ठीक है, इसका होता है डिलेटेंट, ठीक है। इसका हो जाएगा 32 का ए। आ टाइम विथ मिडनाइट एंड नाउन, इसका हो जाएगा एंड मेरिडियन, ये 4। एंड मेरिडियन का मतलब क्या होता है मुझे आपको कमेंट लिख कर बताना है।
ज्योग्राफी का एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो मुझे बताइएगा क्या होता है। स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन, एक ऐसा एक ऐसी चीज़ जो अभी भी एग्जिस्ट करती हो तो जानी पहचानी हो, वो होता क्या है? वो आपका होगा एक्सटेंट, वर्तमान में मौजूद हो तो बोलते हैं एक्सटेंट, EXTENT, एक्सटेंट। 34 का हो जाएगा। अभी फियर ऑफ हाइट को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रो मतलब होता है देखो अब देखो, अब बात करते हैं कि रूट वर्ड से समझता है। हाइड्रो मतलब होता है पानी और फोबिक मतलब होता है फियर, ठीक है ना? ठीक है ना? तो पानी तो होगा नहीं, ठीक है ना? एक्रोफोबिया हो सकता है क्या? बिल्कुल। और एक्रो मतलब क्या होता है? एक्रो का मतलब होता है हाइट और फोबिया मतलब डर। तो एक्रोफोबिया हम समझ पा रहे हो? अब मुझे बताइएगा 35 में ए और सी का मतलब क्या होता है? फायरो और एग्रो का मतलब क्या होता है? द हाइट ऑफ पॉइंट, द हाइट ऑफ पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइट ऑफ पॉइंट? क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? जीनिथ। क्या बोलते हैं? 6 का हो जाएगा जीनिथ, ठीक है? इसका हो जाएगा जीनिथ। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट और नॉट। अब मुझे बताइए, आपके अंदर जो फीलिंग होती है जो बताती है आपको क्या सही है क्या गलत है, उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस, कॉन्शियंस, ठीक है? इसको बोलते हैं विवेक ना। लॉज ऑफ मेमोरी किसको बोलते हैं? लॉज ऑफ मेमोरी को बोलते हैं इंसोमेनिया, एमनीसिया। बताइए, मुझे बताइए, लॉस ऑफ मेमोरी को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अमनीसिया। रिलीज अ प्रिजन फ्रॉम अ जेल ऑन सर्टेन टर्म्स और कंडीशन, किसी व्यक्ति को जेल से रिहा करना कोई कुछ कंडीशन के साथ, उसको बोलते हैं पैरोल। कहते हैं पैरोल मिल गया उसको। पैरोल कब मिलती है? जब हम कुछ जेल में कुछ पैसे भर देते हैं तब उसके बाद पैरोल मिलती है ना। बहुत लंबा प्रोसेस होता है ना। पहले तो याचिका डालने, पहले तो उसके लिए वकील की जरूरत होती है, फिर वो उसको कोर्ट में याचिका डालेगा आपके लिए, फिर उसके बाद से आपको पैरोल मिलती है कुछ सर्टेन कंडीशंस पे, और कुछ आपको पैसे भरने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं पैरोल, ठीक है? ये आपको दिमाग बैठ जाना चाहिए। स्ट्रगल हेल्पलेसली, बुरी तरीके से स्ट्रगल करना, उसको क्या बोलेंगे मुझे बताइए? उसको बोलेंगे बता मुझे क्या होगा, इसका आपको आंसर खुद देना है मुझे, ठीक है ना? स्ट्रगल हेल्पलेसली का मतलब, ठीक है? वन वुड टेंड्स टू मेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति जो लाइफ को बिल्कुल सुंदर तरीके से देखता है, बिल्कुल कहते नहीं है पॉजिटिव तरीके से देखते, जो बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक, है ना? ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है, ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ऐसा व्यक्ति जो हर हर क्षेत्र से बिलोंग करता हो, है ना, अपने आप को मानता हो, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल, है नहीं? अब कभी हम बोलेंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ, सर्वमान्य, सबके लिए तो एक ही है ना। मेरे लिए, सबके लिए तो सभी के लिए तो क्या कहते हैं, जो सन है वो कहाँ से उगता है? वो भी ईस्ट से उगता है ना। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यूनिवर्सल मतलब होता है जो सबके लिए सेम हो, सभी के लिए हो, है ना, यूनिवर्सल हो। टू बी नोन फॉर अ बैड एक्ट, कोई ऐसी चीज़ व्यक्ति जो बड़े काम के लिए प्रसिद्ध, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं नोटोरियस। व्हाट इज सेड? अ पर्सन इज कॉल्ड नोटोरियस, ठीक है? अवार्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग, इसको बोलते हैं साइनोनियम्स, ठीक है ना? साइनोनियम, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्वेश्चन नंबर 45 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको क्वेश्चन साइंस में भी पूछा जाता है, इसलिए पूछा जाता है क्योंकि 45 का होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर होता है प्रेशर, ठीक है ना, हवा, और मीटर मतलब है नापने के लिए, तो बैरोमीटर मीटर का आंसर हो जाएगा डी। कंपास तो पता ही है ना आपको, दिशा मापने के लिए होता है। पेडोमीटर का मतलब क्या होता है वो भी आपको पता ही है, पेट्रोनोमी का मतलब भी पता होगा, तो वैसे है कि बैरोमीटर। A speech delivered without previous preparation, ऐसी स्पीच जो बिना किसी प्रिपरेशन के बोली गई, ना तो आपने उसके लिए प्रिपरेशन की थी, ना ही कोई तैयारी की, इसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। एक्चुअल मीनिंग ऑफ एक्सटेम्पोर है ऐसी स्पीच जो बिना किसी प्रिपरेशन के लिए बोली जाए बेढल्ले से। वन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट इज नॉट, वन हु प्रिटेंड, वो ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंड करे। अब ढोंगी को क्या बोलते हैं? ढोंगी को हिपोक्रेट ही बोलेंगे ना हम। 48 का क्या बोला? स्टडी ऑफ हैवी पीपल, मतलब कि भारी लोगों की, भारी लोगों का अध्ययन करना, उसको बोलते हैं हमेशा, उसको बोलेंगे एस्ट्रोनॉमी, उसको बोलेंगे हम एस्ट्रोनॉमी, ठीक है? समझ आ गया आपको? ठीक है, समझ आ गया ना आपको? किसी व्यक्ति के पार्ट को अलग करना, उसको बोलते हैं म्यूटिलेट, है ना? म्यूटिलेट समझ गए ना? मर्डर और ब्रदर। आगे को यहाँ बात करते हैं रूट वर्ड की बात। रूट मतलब होती है इसकी जड़ों में क्या मीनिंग है इसके बारे में। फ्रेटी मतलब होता है ब्रदर, साइड मतलब होता है हत्या, हत्या साइड। जब भी किसी वजह CID मतलब होता है साइड का मतलब होता है हत्या, है ना? जेनोसाइड का मतलब क्या? नरसंहार हो गया, मतलब बहुत सारे बड़े ग्रुप की हत्या करना एक साथ, उसको बोलेंगे जेनोसाइड, है ना? होमिसाइड मतलब क्या? घर में किसी व्यक्ति के ऊपर। पैट्रिसाइड मतलब क्या होता है?
फादर की तरफ। फ्रेटिसाइड मतलब होता है किसी पैट्रिसाइड तो पेरेंट्स में से किसी की हत्या करना उसको बोलते हैं। फ्रेटिसाइड मतलब हो गया ब्रदर्स की हत्या करना। हु इज फील्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुजियाज्म अबाउट हिज रीजन, ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति जो क्या कहते हैं ज़्यादा ही एक्सेसिव हो अपने धर्म के प्रति, मतलब कि उसमें कुछ ज़्यादा ही अपने धर्म के प्रति भावनाएं हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फैनेटिक। A list of items to be transacted at the meeting, ऐसी लिस्ट जिसमें जो आपको मीटिंग के अंदर डिस्कस करनी है, इसको बोलते हैं, हमेशा हमको बोलते हैं एजेंडा। वी ऑल उसको बोलेंगे हम एजेंडा, ठीक है। द इनवॉलेंट्री एक्शन अंडर द स्टाइमल्स ऑफ द डिस्क्राइब एज, ठीक है ना। इसका 54 का जो आंसर होगा, 54 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। ठीक है, अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज नोन एज, ठीक है ना। आप कोई भी आप नोटिस करा वो कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या वो चेंज हो, उसको बोलेंगे हमें क्या। 55 का हो जाएगा आपका, मुझे बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, मुझे तो क्या होगा इसका आंसर। इसका हो जाएगा आंसर 5, इसका हो जाएगा सॉरी आंसर सेकंड बी, ठीक है। द यूज ऑफ मनी वर्ड व्हेन वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी, अ यूज ऑफ वर्ड, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम हमेशा मेटामॉर्फोसिस, सॉरी मेटामॉर्फोसिस। तो 56 का होगा आपका सर्कमक्यूलेशंस, क्वेश्चन 56 का होगा ए, ठीक है। 56 का क्या होगा, 56 का होगा यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी, ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी, ठीक है ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा 57 को सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद अ डोम, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें क्या हो सर्कुलर बिल्डिंग हो, उसके ऊपर क्या हो एक डोम, डोम से मतलब गुंबद हो, उसको हमेशा बोलते हैं रोटेंडा, क्या बोलते हैं रोटेंडा, ठीक है ना। वन हु इज सिटीजन नॉट अ कंट्री बट ऑफ अ वर्ल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक जगह का सिटीजन ना हो, मतलब कि पूरे देश का हो, मतलब पूरे संसार, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है ना। एंड ऑर्डर रिक्वायर ए पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट, एक ऑर्डर जो हो जो रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड, एक ऑर्डर दिया गया कोर्ट द्वारा तो उसको अटेंड करना ही करना है, उस ऑर्डर को क्या बोलेंगे। उस ऑर्डर में जिसमें लिखा हो कि आपको कोर्ट में आना ही आना, यू विल बी अरेस्टेड, तो उस ऑर्डर को बोलेंगे क्या, उस ऑर्डर को हम हमेशा बोलते हैं क्या बोलेंगे, उस ऑर्डर को ना सब, क्वेश्चन नंबर 59 है, 59 का सी, सब पोयोना, सब पोयोना, एन इमेजिनरी नेम अज्यूम बाय एन ऑथर ऑफ दिस गाइड। कोई नोटिस कर रहा होगा आराम कब क्या होता है, जब भी पहले क्या होता था, जब भी कोई लेखक होता था ना, जब भी वो किसी भी कोई भी साहित्य की रचना करता था, वो क्या करता था एक नेम सोच लेता था। जब भी कोई एक्टर या फिर कोई एक्टर होता था ना, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक अच्छा सा नाम, उसको बोलते क्या होता है, इमेजिनरी नेम रख लेता था। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे मुझे बताओ वो, इसको बोलेंगे आ जाएगा स्यूडोनाइम्स, 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 ठीक है ना। इसका हो जाएगा 60 का डी। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, ठीक है ना। एक्सट्रीम फियर मतलब फोबिया होगा इसके पीछे, कन्फर्म है फोबिया लगेगा। अब कौन सा होगा मुझे बताइए, फोबिया कौन सा होगा। एक्सट्रीम फियर को तब क्या होगा, फिर ऑफ इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, अगर आप ऐसा फोबिया हो जिसमें आपको लगे कि आप असुरक्षित और छोटे प्लेसेस में है, उसको को बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, क्या बोलते हैं क्लस्ट्रो। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम, इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम को बोलते हैं एपिटेप। कोई इंस्क्रिप्शन समझते हो, अभिलेख होते, किसी भी अभिलेख जो होते हैं, अगर किसी टॉम के ऊपर लिखा गया हो, है ना, उसके ऊपर वर्णित हो, उसको बोलते हैं क्या है एपिटैप, क्या बोलते हैं एपिटैप। अलाउंस ड्यू टू वाइफ फॉर हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, एक ऐसा अलाउंस, ऐसा भत्ता जो पत्नी को दिया जाता है जब उसको डिवोर्स दिया जाता है, किसके द्वारा, वाइफ उसके हस्बैंड के द्वारा, तो उसको बोलते हैं हमेशा क्या एलिमनी, क्या बोलते हैं एलिमनी। एलिमनी एक ऐसा इनकम हो जाती है, मान के चलो आपकी कोई वाइफ है, ऐसा कभी होना, जस्ट अज्यूम दैट वन, अगर आपकी कोई वाइफ और आप उसको डिवोर्स दिया और उस डिवोर्स के बाद उसको आपको लीगली डिवोर्स दिया, लीगली, मुझे इस्लाम का तो पता नहीं है, इस्लाम की बात मुझे ध्यान नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ, न्यायिक रूप से देखा जाता है, और आपने उसको क्या करा, उसने आपने उसको अच्छी तरीके से कर दिया, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं लीगली आपने उनको डाइवोर्स, तो आपको क्या करना होता है, एलिमनी देनी पड़ेगी, एक राशि देनी पड़ेगी अगर उनके जीवन यापन के लिए, ठीक है। 65 फ्लैग्स टेरिटरी इन विच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड, 65 का जो आंसर होगा उसका होगा ए, ठीक है ना। एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफन सिमल्टिंग अपीयरेंस ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या होगा मिराज। आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क, इसको बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा सी, गिव अ बबल्स ऑफ गैस। 68 का क्या होगा, 68 का होगा एफरवेंसिस, ठीक है ना। 69 अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कंट्रोल्ड बाय पर्सन ऑफ हाई इंटेलेक्ट एबिलिटी,
66 का हो गया क्या, 66 का हो गया मेरिटोक्रेसी। कोई ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होगा, जो जितनी भी मेरिट लोग, जितनी भी मतलब जो भी सरकार है वो कौन चलाएगा, जो भी काबिल लोग उसको बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। उस काबिल का मतलब क्या होता है, मेरिटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी सुना होगा है ना, डेमोक्रेसी सुना, क्रेसी मतलब कि तंत्र जिसको चला जाता है ना, तो उसी से निकला है ये क्रेसी, मेरिटोक्रेसी उसी से निकला। मेरिट मतलब कि योगी व्यक्तियों की सरकार। सडन वॉलेंट चेंज, कोई ऐसा चेंज जो सडन हुआ और एक बहुत फैनेटिक हो, मतलब कि वॉलेंट हो, ऐसा चेंज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटाक्लिसिस, कैटाक्सालाइसिस। आई थिंक का वर्ड प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है, आप कर लीजिएगा। इसका होगा 7 का ए, ठीक है ना। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश को बोलते हैं कैनिबल बोलेंगे, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है। मैं आपको जो वीडियो होगा मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है उसमें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 71 तक मैंने करवा दिया है, और इसके साथ साथ आपको जो भी दिख रहा है आपको ये आपको मिल जाएगा। 70 और नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे इसके 71 के बाद कैरी करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।